हिंदू धर्म में नारियल का विशेष महत्व है। नारियल के बिना कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता है। शास्त्रों में नारियल को बेहद पवित्र माना गया है, इसलिए इसका एक और नाम श्रीफल भी है। नारियल की उत्पत्ति के संबंध में हिंदू धर्म शास्त्रों में कई पौराणिक कथाओं का जिक्र है, जिसके अनुसार नारियल इस धरती पर अवतरण हुआ है। परंतु क्या हम जानते हैं कि पूजा पाठ में विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाले नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई? यदि नहीं तो आगे जानिए। कहते हैं नारियल की उत्पत्ति महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। नारियल की उत्पत्ति की कहानी प्राचीन काल के राजा सत्यव्रत से जुड़ी हुई है। सत्यव्रत एक प्रतापी राजा थे, जिनका ईश्वर में भरपूर विश्वास था। इनके पास सब कुछ था, लेकिन इनके मन में एक इच्छा थी कि वे किसी प्रकार से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक जा सकें। परंतु वहाँ कैसे जाना है, यह सत्यव्रत नहीं जानते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफ़ी दूर निकल गए थे। लंबे समय से वापस नहीं आए थे। उनकी अनुपस्थिति में क्षेत्र में सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूख प्यास से भटक रहा था। तब सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की, उनके देखरेख की जिम्मेदारी ली। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्हें परिवार वालों ने राजा की अच्छाई बतलाई। वे राजा से मिलने उनके दरबार पहुंचे और उनका धन्यवाद किया। शुक्रिया के रूप में राजा ने ऋषि विश्वामित्र द्वारा उन्हें एक वर देने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने भी उन्हें आज्ञा दी। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बताया जो स्वर्ग की ओर जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वे तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्ग लोक पहुँच गए। यहाँ पहुँचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं को इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर ना पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा धरती पर जा गिरेंगे। काफी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक विचार सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत बड़ा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है, नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। तभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाता है, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है और इसे श्रीफल कहते हैं।